नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में दिल्ली NCR में 2 दिन झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग का कहना है कि 15 व 16 अगस्त के दौरान हरियाणा में दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम और कुछ एक जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के उत्तरी जिलों पर इस सिस्टम का खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा 18 से 20 अगस्त के दौरान हरियाणा में दिल्ली NCR में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके बाद 20 अगस्त से एक बार फिर मानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक धरती पर तिरंगा फहराया, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत जिले की ऐतिहासिक धरती समालखा के भापरा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस अवसर पर देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। हर घर पर लहरा रहा तिरंगा पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग रहा है। इस मौके पर उन्होंने ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उन वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत 30,000 परिवारों को सहायता दी। ई गवर्नेंस के जरिए जन सुविधाओं एवं योजनाओं को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से सभी योजनाओं व सेवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है। अब प्रदेश के लोगों को पेंशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब अपने आप ही पेंशन शुरू हो जाएगी। सोलर पंप अपडेट। 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर मिलेगी 75% सब्सिडी। जानिए आपका कितना खर्च आएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के किसानों को 3 से लेकर 10 हॉर्स पावर यानी HP तक के सोलर पंप 75% अनुदान पर देगा। इस योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 सौर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फिर फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करते हो। 10 HP समर्सिबल AC और DC के लिए 1,13,515 रुपए जमा करवाना होगा। PM किसान योजना eKYC के लिए सरकार ने किसानों को दिया एक और मौका। किसानों का आर्थिक सहयोग करने के लिए सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है। आगे भी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को eKYC करवानी होगी। जो किसान eKYC नहीं करवाएगा उसको आगामी किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह ने दी है। अगर ये किसान अपना eKYC नहीं करवाएंगे तो इन्हें आगामी किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी और वे इस योजना से सदा के लिए बाहर हो जाएंगे। इस योजना के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने किसानों को एक और मौका दिया है। किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर करवाएं अथवा खुद PM किसान सम्मान विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना eKYC करें। पात्र लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए eKYC जरूरी है। इस सिस्टम से अपात्र लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से छूट न पाए। सिस्टम में 100% पारदर्शिता लाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बदले डायल 112 के नियम 1 नवंबर से लागू होंगे पूरे हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम सेवा डायल 112 को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार का कहना यह है कि ये सुविधाएं जुड़ने से यह सेवा आमजन के लिए पहले से अधिक उपयोगी साबित होगी। इस सेवा के तहत 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी। डायल 112 सेवा में बदलाव को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने इन बदलावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन बदलावों में से एक, यदि सफर के दौरान आपकी गाड़ी खराब या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की इनोवा गाड़ी आपको और आपके परिवार को सकुशल घर छोड़कर आएगी। इसके अलावा अब नई व्यवस्था के अनुसार डायल 112 पर सूचना आने के बाद किसी भी पुलिसकर्मी का अपने अधिकार क्षेत्र या फिर सीमा का बहाना नहीं चलेगा। उसे तुरंत प्रभाव से जरूरतमंद की मदद करनी होगी। इसके अलावा डायल 112 सेवा का दुरुपयोग कर झूठी खबर देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं डायल 112 सेवा पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतकर्ता से बातचीत करते समय अपना व्यवहार ठीक रखें। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार 1 नवंबर से इन नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है। बता दें कि हरियाणा में डायल 112 सेवा की शुरुआत पिछले साल 12 जुलाई को हुई थी।
डीएड हरियाणा एडमिशन 2022 अपडेट। आज से हरियाणा में डीएलएड कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ। हरियाणा डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया आज यानी मंगलवार से शुरू होने जा रही है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.dedhariyana.org पर जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। हरियाणा डीएलएड 2022 आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए और SC/BC के लिए 275 रुपए फीस रखी गई है। हरियाणा डीएड प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। खाद पर किसानों को 50% सब्सिडी देगा हरियाणा बागवानी विभाग। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। हरियाणा में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है और सरकार द्वारा बागवानी खेती करने वाले किसानों को लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सरकार बागवानी खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी को बढ़ावा दे सके। अब सरकार ने बागवानी फसलों के लिए घुलनशील खाद पर भी 50% सब्सिडी देने का एक बड़ा फैसला लिया है। बागवानी विभाग द्वारा एक किसान को 10,000 रुपए की घुलनशील खाद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान 5 एकड़ के लिए अधिक से अधिक घुलनशील खाद खरीद सकता है। घुलनशील खाद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को इफको या फिर क्रबको कंपनी से खाद खरीदना होगा। किसान 10,000 रुपए तक जितना भी खाद खरीदेगा उसके बिल को संबंधित खंड उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। बिल जमा करवाने पर किसान को 50% सब्सिडी दे दी जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में किया ध्वजारोहण, शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति से ओतप्रोत हो गरिमामय ढंग से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण करने उपरांत मार्च पास्ट की सलाह मिली। पुलिस, NCC और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में देशभक्ति की भावना से लोग ओतप्रोत हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान काफी बल मिला है। आज हमारा तिरंगा देश के हर कोने में शान से लहरा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे को भी सलाम करते हुए उन्हें नमन किया। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने शहर में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 अपडेट। 7 प्रक्रियाओं से गुजरकर बनना है अग्निवीर, टैटू वालों को भी रोक नहीं। हिसार के मिलिट्री स्टेशन में हरियाणा की पहली अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती के तीसरे दिन रविवार को युवाओं का उत्साह देखने लायक था। यहाँ अम्बाला जोन के तहत सेना भर्ती बोर्ड 2000 से अधिक अभ्यर्थियों के बैच को रोजाना बुला रहा है। भर्ती रैली के माध्यम से अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी तथा ट्रेड्समैन के लिए चयन किया जा रहा है, जिसमें हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद जिले शामिल है। एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार कोविड के कारण बहुत से युवा जल्दी थक जाते हैं, इस कारण से उन्हें बैठा भी दिया जाता है। इस बार सबसे आराम से रैली भर्ती की जा रही है, ये काफी अच्छा है। इसके साथ ही दूसरे अभ्यर्थी चयनितों का ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। अग्निवीरों की भर्ती में खास बात यह देखने को मिली है कि इस बार अगर किसी अभ्यर्थी के शरीर पर कोई टैटू भी बना हुआ है तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। पंचायत चुनाव जल्द होने से दावेदारों की बढ़ रही है धड़कनें। अघोषित प्रचार करके थक चुके हैं। पंचायत चुनाव अब जल्द होने की संभावना से दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। इन दावेदारों को अघोषित प्रचार करते हुए लगभग 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है। पिछली पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2021 में पूरा हो चुका था, तभी से चुनाव का इंतजार है। आमतौर पर जो नए दावेदार होते हैं वे तत्कालीन प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खुद की दावेदारी जताते हुए प्रचार शुरू कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर इंतजार की भी इंतहा हो चुकी है। पंचायत चुनाव का मसला लंबे समय तक हाईकोर्ट में उलझा रहा। अब सितंबर में चुनाव की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील दायर हो रखी है। इस पर भी दावेदारों ने नजर टिकाई हुई है। दावेदारों में यह चिंता है कि कहीं फिर से चुनाव पर कानूनी रोक न लग जाए। हालांकि सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि इसी महीने चुनाव का शेड्यूल घोषित हो सकता है। BSF जॉब 2022 अपडेट। सीमा सुरक्षा बल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क, जबकि अन्य वर्गों के उम्मीदवारों, महिलाओं व एक्स सर्विसमैन को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
स्वतंत्रता दिवस पर जियो ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, मिलेंगे ढेर सारी कमाल के बेनिफिट्स। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलायंस जियो ने 750 रुपए का एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। इसमें आपको 2 GB डेली डाटा, अनलिमिटेड फोन कॉल सहित अन्य दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। नया जियो प्लान को आप माई जियो ऐप से खरीद सकते हैं। जियो 750 रुपए के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को कुल 90 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल, प्रतिदिन 100 SMS, जियो सावन, जियो सिनेमा सहित सभी जियो एप्स के लिए फ्री एक्सेस भी शामिल है। 750 रुपए के प्रीपेड प्लान को लाने से पहले कंपनी 2,999 रुपए का प्लान पेश कर चुकी है। इस प्लान के अनुसार रोजाना 2.5 GB डेटा मिलेगा, वहीं 75 GB डेटा अलग से दिया जाएगा। इस प्लान की वैधता की बात करें तो 365 दिन की है। गोगामेडी मेले के लिए हरियाणा से चलेगी स्पेशल ट्रेन। 5 मेला स्पेशल ट्रेन होने जा रही हैं आरंभ। हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला शुरू हो गया है। इस प्रसिद्ध मेले में न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश भर से यानी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों के लोग पहुंचते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा गोगामेडी मेले के लिए 5 स्पेशल मेला रेलों का संचालन करने जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए 5 ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है, जो कि सिर्फ गोगामेडी मेले तक चलेगी। गोगामेडी का प्रसिद्ध मेला हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के गोगामेडी में भरा है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस को भी अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। वहीं गाड़ी संख्या 04786 गोगामेडी रेवाड़ी मेला स्पेशल दिनांक 16 से 22 अगस्त तक चलेगी। यह रेल सेवा मार्ग में महेंद्रगढ़, लोहारू व सादलपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। साथ ही गाड़ी संख्या 09707 सादलपुर हनुमानगढ़ मेला स्पेशल दिनांक 16 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2022 तक चलेगी। यह रेल सेवा मार्ग में सिद्धमुख, तहसील भादरा, गोगामेडी, नौहर, एलनाबाद, टीबी व हनुमानगढ़ टाउन स्टेशनों पर ठहराव करेगी। अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य, 50,000 दर्शक पहुंचे रिट्रीट देखने। हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंजा बॉर्डर। पूरा भारत आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। भारत पाक सीमा पर अटारी बॉर्डर भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अटारी बॉर्डर पर सोमवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दर्शकों के साथ साथ BSF जवानों का जोश भी देखने लायक रहा। परेड में BSF जवानों की शानदार कदमताल देखकर स्वर्ण द्वार गैलरी में मौजूद 50,000 लोग भी देशभक्ति के रंग में रंग गए। इस दौरान पूरी गैलरी हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंजती रही। भारतीय दर्शकों से मिले हौसले के बीच परेड में BSF जवानों ने चौड़े सीने और कंधे के ऊपर तक लहराती टांगों के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने शौर्य का प्रदर्शन किया। BSF जवानों का हौसला देखकर गैलरी में मौजूद दर्शक भी रोमांचित हो उठे। परेड के दौरान BSF के जवानों ने जब पाकिस्तानी रेंजर्स की आंखों में आंखें डालकर उनके भाव भंगिमाओं का जवाब दिया, तब भारतीय दर्शकों ने देशभक्ति के नारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बता दें कि 1959 में यह पहली रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का गठन किया गया तो जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। तभी से रिट्रीट सेरेमनी हर रोज होती आ रही है। इस सेरेमनी को 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान कुछ वक्त के लिए रोका गया था। PM मोदी का लाल किले पर 83 मिनट भाषण। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का दिया नारा। इस दौरान भावुक भी दिखाई दिए। देश आजादी का जश्न मना रहा है। PM मोदी सोमवार सुबह पहले राजघाट पहुंचे, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। पहला ये कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चले, बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प है विकसित भारत। दूसरा प्रण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरा प्रण, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था, इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। इसमें PM भी बाहर नहीं होता, CM भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक है। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान का नारा जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।